अभी वीडियो जिसको जिसको चाहिए ना मैं सब पैसे दे दूँगा. मायनॉरिटी डिपार्टमेंट काँग्रेसच्या प्रेसिडेंट हुआ आणि इंशाल्लाह महाराष्ट्र प्रेसिडेंट बनी हुई है माइनॉरिटी के इंशाल्लाह. कोशिश चालू है बहुत लाइक है ये जी स्पीच जो पावर जो है ना बड़ा बड़ा लीडर ये के स्पीच लगे ने बरकत था एतरी कमांड है इन स्पीच ने एतरो नॉलेज आया छोकरा जो छोकरी जो वांधो ना इंशाल्लाह आगे फिकर करेंगे ना इंशाल्लाह रिश्ता जड़े वक्त चु फेडरेशन માં આ પ્રકારને મંચમાં તો દીપે છે સેવાના માર્ગે જો સફવારો તમારો મળશે ગરીબોના જીવનમાં પછી જાવ બહારો મળશે સદા કાયમ રહેશે જગમાં મેમન પૌન સંગઠન સાથે એના ઓલિયા મેમન જમાત ફેડરેશન સાથે એના ઓલિયા મેમन जमात फेडरेशन. अल्लाह तरफी आई मोहब्बत नफरत सी ही दूर भगन गांव नस्ल अने मुतलक जोरी खिदमत में ना भेद रखन कौम भलेती उन रस्ते ते फेडरेशन जो रस्तो चिन्हन मेमन बोली थीरी रखन लाए आई पांचो मिशन खौसे पाक सदके में पाकीज़ारी ये पांचो दामन खौसे पाक सदके में पाकीज़ारी ये पांचो दामन पांचे भेगो आलिया मेमन जमात फेडरेशन पांचे भेगो आलिया मेमन जमात फेडरेशन. अस्सलाम वालेकुम. मेमड़ी में बोला कि एक्चुअली जड़े कोई मेमर सामने होता ना तो मेरे मुंह से हिंदी निकले ना था ना मेमड़ी में बोलो और मुझे बच्चे लोग के साथ भी हमेशा मेमड़ी समझन इंशाल्लाह मैं जो दिल से बोलूंगी आपके दिल तक पहुंचेगी. समझेगा आप कहीं सोचूं ना हो इसके मुझे लाइफ में किधर आज्ञा वधी रही है या कोई टारगेट या कोई लक्ष्य ना रखूँ वैसे जॾहिं कोरोना स्टार्ट थियो ऐं लॉकडाउन में बेंगलोर में अटकी हुई मुझे पहला थोड़ा घणा मेमरी वीडियोस बनाऊँ बस जस्ट फॉर अ फन पर हेरो कोई विचार ना हो कि मैं पोस्ट कर दिस पब्लिकली या नहीं बदे मुझी कम्युनिटी वाला ना तो सडनली लॉकडाउन में फंसी हुई सारी जगह जहाँ पे या तो कन्नड़ बोलना हुआ या तो इंग्लिश बोलना हुआ मतलब बेंगलुरु में हुई सघां हाणे ख़बर पई लॉकडाउन थी हुई मूंखे घर जी घणी याद अचे तो जॾहिं आउं मेमणी बोला थी तो मूंखे लॻे थो कि मुंहिंजी दादी जी गोद में आहियां वो उन जो झूलो नज़र अचे तो मुझे जॾहिं वो मेमणी में घाल करना वाला अच मुझे हाजी मुझे वीरो प्रो खेने तो वो याद अचे तो मुझे हमेशा से हो कि घर में मेमणी बोलना है जॾहिं मुझी शादी थी तो मुझे घर में बदे हिंदी बोलना हो मुझी सस बस मेमणी बोलना हो कि मुझे हस्बैंड सिस्टर इन लॉज बदे हिंदी में घाल करना हो तो प्लीज़ मुझसे नहीं थी सके कि घर में भी हिंदी बोलो बारह भी हिंदी बोलो प्लीज़ हेरो थी सके तो कि घर में मेमणी बोले तो मुझे हस्बैंड एग्री करिए ने वी स्टार्टेड ने आज मुझी फैमिली पूरी मेमणी बोले मुझे जेठानी बदे मेमणी बोलने चालू कर दी मुझे बच्चा भी मेमणी बोला था माशाल्लाह मैं उन्नीस टाइम स्टार्ट करूँ मेमणी बोलूँ वीडियोस बनाऊँ ने ऑल ओवर वर्ल्ड से इनकी एप्रिसिएशन आ गयो પછી અગડી હાજી पे जो फोन આવ્યો कि बेटा इन वीडियोस वायरल थी गई पहला तो यकीन ना करी सकी कि इकबाल अंकल फोन कर रहे हैं और पहला थोड़ी बार सोचूं कि सच्ची बोली रही है कि ॿियो कोई मुझे साथ मजाक कर रहा है पर उन्हें से घायल करने के बाद मुझे एतिरो सारो लॻियो उन्हें और घणे टाइम से फॉलो करने में हमेशा मेमणी न्यूज़पेपर के मंगाइनूं तो मुझे घर वाला चूं मेमणी न्यूज़पेपर पढ़ी ने करने करो तो मुझे घणो मज़ा अचे तो चूं बदे ख़बर है तो भाई पंहिंजी कम्युनिटी के बारे में और हाल में बुक्स भी मंगाऊँ या कि हजी की नॉलेज हो इन्फॉर्मेशन हो मेमण के बारे में तो मुझे मोकिलो तो हमेशा से मुझे है कि मेमणी जो है बोलूं खपे बधे के पोते जे घर में तो पा मेमण आहियूं जॾहिं पा कन्नड्स के नारो था पोते जी लैंग्वेज की गिनी ने घणा स्ट्रिक्ट हैं महाराष्ट्रियंस इतना प्रॉम्प्ट हैं कि मराठी में उन्हें से कोई गाल करो तो पंहिंजो कम फटाफट करे ॾींदा पर मेमण पूरे मेमणी नहीं बोली था पूरे पोते जे घर में उर्दू बोले तो मुझे वो चीज़ हमेशा से चुभनी हुई और ये वीडियोस मुझे लिए बनाऊँ कि बदे मेमणी बोलना इन बहाने तो ये घना जाना चाहिए कि आई जी वजह से सब मेमणी बोलने चालू कर दी है जी मराठी भाई हुई ना प्लीज 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 पूरा कर लेती हो कड़े भी बीच में ना हो सॉरी कोई मिनट कड़े भी कोई मारो स्पीच कर दो ना भूली हुई तो जो ट्रेक ऊंधो थी वेलो सॉरी 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 પછી हाजी पे भी टिकअप ते आ गया हमारे ऑल इंडिया में जमात
फेडरेशन, साथ हमारे ऑल इंडिया में मंजमात फेडरेशन। खेल के मैदानों में हम अपना परचम लहराएंगे, मन के मसीहा बीमारों को दुख से शिफा दिलवाएंगे, नौजवान और ख़वातीन को खुद कबीर बनाएंगे, देश के हर बेमनसाई को एक मरकज़ पर लाएंगे। हमारे पुरखों की है निशानी अपनी ये फेडरेशन, साथ हमारे ऑल इंडिया में मंजमात फेडरेशन। 5वीं पुश्त के एक बुजुर्ग से मंसूब मेमन कम्युनिटी एक खुशहाल बरादरी समझी जाती है। तिजारत पेशा ये कम्युनिटी अपनी सखावत और चैरिटी के कामों के लिए भी जानी जाती है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि इस बरादरी से जुड़े ऐसे अफराद भी हैं जो जिंदगी की बुनियादी सहूलतों से भी महरूम हैं। बहुत से ऐसे हैं जिनको घर का भी आसरा नहीं। कुछ लोग दिन रात मेहनत के बाद भी इस काबिल नहीं हो पाते कि अपना घर तामीर कर सकें। सारी जिंदगी किराए के मकान में बीत जाती है। कई तो घर की मरम्मत के लिए भी पैसे नहीं जोड़ पाते। वो कम्युनिटी जो देने के लिए 2 दिन 3 दिन में डालता हूँ, आपको बताऊँ 7,000, 17,000, 18,000, 20,000, 24,000 रोज डेली। आप देखिए मौज में जाएंगे तो 24,000 आज भी डाला हुआ है। लगभग 15-17,000 लोगों ने देखा है। ये देखिए, ये जोश में 3,52,38,864 रुपीज दिए। आप वहाँ पर समूह अगर जरूरत है जवान बच्चियों का, किसानों का, चाहे किसी भी मजहब से हो, ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन की जानिब से तमाम समूह जो है वो हम ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन काम बहुत से हो रहे हैं, लेकिन अगर आप सबका साथ रहा तो इससे कहीं ज्यादा काम मुमकिन हो सकता है। फर्स्ट क्लास मुंहिंजी अर्जी लिखियलु हुई करो ई दुआऊं विझियो से ऐं जो पाण इस्लामिक तरीक़े से के यूज़ करिणो आहे टिकटॉक के अने पाण इस्लामिक तरीक़े जो पुगानो आहे इनके अने पाण धय करी गिरियासीं कि पाण इनसे हटीने की भी नहीं कर ई विझियोसीं तो अल्हम्दुलिल्लाह 500-700 लाइक थी विया और बीजा वधिया तो मुझे हिम्मत अची हुई। पछी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक जे तरीक़े से जेतरी भी दुआयूं हुयूं पछी कोट्स हुआ मुंहिंजा बधायूं विझल मंडियोसीं। तो टिकटॉक बंद थीने तो लगभग केतिरा मुंहिंजा केतिरा लख जो आहे अगले महीने में तकरीबन 35 लाख लाइक्स अची विया। हाँ। लख सुधी फॉलोवर्स फॉलोवर्स अगले महीने में। हिकिड़े महीने में 1 लाख फॉलोवर्स मेरे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ताज्जुब हुआ कि इस्लाम की चीज़ भी पसंद करने वाले हैं। आज आदमी प्यासे बहुत है, हाँ। देने वाला कोई नहीं है। आज जो टिकटॉक पे डांस और वही आता और है। मेरे पास तो दूसरे लोग भी काफ़ी हिम्मत किए, दूसरे लोग भी आए, मेरे को फ़ोन किए, मैं बोला कोई बात नहीं आप आइए। अपने को तो इस्लाम किसी तरह भी कहाँ भी फैलाना है, बाजार में भी जा कर के फैलाना है और गलत जगह पे भी जा कर के अपने को इस्लाम की दावत देनी है। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद टिकटॉक बंद हुआ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मौज के अंदर ये फेडरेशन की बुनियाद डाली गई। आज इस जमात से मुल्क भर की कुल 488 जमातें जुड़ी हुई हैं, जिनके तहत पूरे मुल्क में 95 जोन कायम हैं। इस कोशिश में सबसे पहला काम हाउसिंग स्कीम है, जिसके तहत नए घर की तामीर और पुराने घर की मरम्मत की जाती है। छोटे शहरों में मकान बनवा दिया जाता है, जबकि बड़े शहरों में फ्लैट खरीदने में ताउन पेश किया जाता है। माशाल्लाह लैंग्वेज के जस्टिफाइड बहुत सारो दिया था। मेमनी लैंग्वेज के जो जस्टिफाइड दिया था वहाँ कोई नहीं दिया। घणी बधी चीजूं हुयूं बराबरि। तो ये कटियावा पण आउं चयोसि कि टाइम बहुत थी वेंदो अने पाण वीडियो में इन्हीअ खे नारजे इन करता रूबरू पाण सुणजे इन्हीअ खे तो वधारे सारो रहंदो। तो पाण पहिला इन्हीअ जो शॉल ॾे सलाम खे लेडीज़ लोग जी वो चीज़ इनमें मार्क करी आई हिकिड़ो तो अल्हम्दुलिल्लाह
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ने को मेमणी बोल स्टार प्लस में भी विनी ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे कढनो बहुत अगड़ी वड्डी गाल है ये पानी अंदर ईमान होई तो ज मुझसे कुदरती निकली वने तो बेटा હું સોચી રહ્યો કે આવું બી અચ્છા એડા મુझे वटि घणो लेख आहिनि जो घणी इंफॉर्मेशन आई जो लोगों खे बताने जी ज़रूरत है अचूं अचो हाजी पे उन्हीं के थोड़ो घणो असां लोग ढाल करियासीं डिस्कस करियासीं वरी हाजी पे आ गया हुते तो पूरी जनरेशन लिए हिकिड़ो मतलब इंस्पिरेशन थी वियो पर लेकिन वधे ना बुजुर्ग नारी ना जल्दी ढाल कर ले नहीं करना सुनल ले नहीं करना तो ये जो जनरेशन है ना ये टिकटॉक पे आए इंस्टाग्राम पे आए ये स्नैपचैट पे आए तो हिनी सुधी पुगल ले इन्हीं जे वटे विने को इन्हीं जे प्लेटफॉर्म ते विने को ने हाजी पे ये यूथ ले भी एकदम जस्ट लाइक अ फ्रेंड थी विया आज बच्चा उन्हीं जे वीडियोस नारनता उन्हीं जे मैसेजेस पढ़नता उन्हीं जी शायरी इन्हीं जे वर्ड्स very खूबसूरत तरीके से लिखन था वो बधे बच्चे सुधी पुगी गया तो मुझे लिए भी घणी थैंकफुल यहाँ के आए असां लोग जे लेवल पे आ गया असां जे प्लेटफॉर्म ते अची ने असां के सारो मैसेजेस प्रोवाइड कयो जी अच्छा टिकटॉक अकेडमी जन्मदिन पे घड़ी घड़ी बधाई ॾियां थी ने दुआ कयां थी कि अल्लाह के सेहत में तंदुरुस्ती अता फरमाए आमीन ने लंबी उम्र दराज करे रोल मॉडल है यो आई पूरे मेमण ले जो डेडिकेशन जे साथ आए मेमण कौम ले कम करी आयो पूरी इंसानियत ले कम करी आयो अल्लाह से दुआ कयां थी कि हर मेमण आई जैसे की सीखे ने पूरी जिंदगी असां जे मथे आई जे जड़े वडील जो सायो बनेलो रहे आमीन आमीन ये हमेशा मेमन डे हो बाजू के रूम में फकत 20 रुपये में लाइन लगे थी बहुत सारो डॉक्टर है लाइन लगे थी फकत 20 रुपये में अग्रेडी जी दवा दियो तो अने अल्लाह ताला जी मेहरबानी से एतरे आरोग्य शिफा है कि जे पीएडी बहुत अच्छे कि कोई के साथ पीएडी अच्छो बड़ो डॉक्टर है सारो है ये अमित भाई इस्लामी जाइन हो ग्लोबल लीग ने हो नेक परहेजगार असांखे अवारनवार सलाह संतूरी हो तो असांखे गिना कंदा है डॉक्टर इस्लाम भाई जो गिन बराबर गिनी भाई अरे आगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के सदर और हम सबके कायद मोहतरम इकबाल भाई डॉक्टर सना उनके वालिद मोहतरम असमा आपा भाई पानी सलीम भाई सभी साथी दोस्तों मुझे बड़ी खुशी है कि हिंदुस्तान के बहुत से छोटे सूबे से छत्तीसगढ़ से सना के गणतंत्र के लिए मुझे बहुत बड़ा हालांकि पूरा हिंदुस्तान जानता है और ख़ास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो आज के नए दौर के लोग आए हैं वो हमसे बेहतर आपको जानते हैं लेकिन एक खुशी होती है कि जब हम किसी को जानना चाहें तो अब अपनी पूछने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हाथ में मोबाइल है और वो यूट्यूब हमने खोजा और उसमें से देख लिया। पहले हम ये देखते थे कि हमारे बुजुर्गों से जो सजरा चला आ रहा है उससे हम पता करते थे कि हमें कहाँ तक देखना है और कितनी जानकारी चाहिए। मुझे बेपनाह खुशी हुई जब इकबाल भाई ने ये कहा कि बच्ची ने डॉक्टर ने अपनी सारी बातें मेमनी जमात में और उससे पहले जब मैं टेलीविज़न देख रहा था इसमें ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन की रिपोर्ट थी तो आपने देखा कि उसमें एक सजरा कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से उन्होंने जोड़ कर उसको निकाला। मैं आपको ये बात कह रहा था इकबाल भाई तो वो कौन कभी तरक्की पहचान मैं मराठी हूँ तो मैं मराठी भाषा को बढ़ावा दूँ क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया उससे मेरा कल्चर है। टाइम से मुझे ये देखना है मुल्क में क्या हो रहा है और मराठी अखबार से देखना है कि मेरी कम्युनिटी का क्या हाल है कौन बढ़ रहा है। तो मुझे बेपनाह खुशी हुई जब उन्होंने ये कहा कि हमारी बच्ची ने क्या मेमोरी मेरे नहीं समझ में आया लेकिन कुछ चीज़ें मुझे समझ में आई क्योंकि पिछले दिन से इकबाल भाई के साथ कहूँ कि गिनने उनने का मामला कभी पता चलता है तो बहुत सारी चीज़ तो हमने देखा लेकिन जो उनकी खुशी थी जो उनके मन में जो उमंग आ रही थी वो इस बात की आ रही थी कि मेरी बेटी पर मुझे इस बात का फख्र है कि मेरी विरासत जो है 1400 साल की उस विरासत को उसने अपनी भाषा में कैसे बचा रखा है उसके लिए मैं वो टेलीविजन एक भी आपके तीनों जजेस में से किसी ने नहीं कहा
कहा कि आप कौन सी लैंग्वेज में बात कर रही हैं, इससे मुझे समझेगा या नहीं समझेगा, क्योंकि खाना एक इशारे की जुबान है। गूंगी हमारी जो बहन होती है वो भी खाना बनाती है और बता देती है कि इसका टेस्ट कैसा है। ये उसकी भाषा हमारी बहनें या हमारी बेटियां या हमारे घरों की औरतें समझ सकती हैं, उसके लिए किसी चीज़ की जरूरत नहीं। इसलिए मैं आपको पहले तो बहुत मुबारकबाद देता हूँ, खुद को खुशनसीब समझता हूँ कि उस प्रदेश से मेरा बड़ा अच्छा रिश्ता है। मेरा दोस्त वहाँ इंचार्ज है कांग्रेस का, पीएल पुनिया, जिन्होंने आपके चीफ मिनिस्टर को बनाया। यस, पुनिया जी मेरे दोस्त हैं, मेरे प्रदेश से आते हैं, हमने उनके साथ काम किया है। शायद कभी हम लोग भी छत्तीसगढ़ आए, लेकिन वो एक ऐसी खान है जहाँ हीरे तराशे जा रहे हैं। मैंने 2 बेटियों का जिक्र अभी किया, वहाँ से आपका एक मेयर भी चुन के आया और बहुत सारे लोग। हालांकि मेमन कम्युनिटी का बड़ा दबदबा था मुंबई में पॉलिटिक्स में, तो शायद आप जानकारी क्यों बता रहा हूँ, लेकिन कुछ सियासी साजिशों ने मेमन कम्युनिटी की सियासत को नुकसान पहुँचाया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कई एमएलएस, कई कारपोरेटर्स और मुस्लिम बेल्ट वो ताकत थी। मोहम्मद अली नाज मेरे दोस्त थे, बहुत अच्छे। तो ये सब चीज़ें थी, लेकिन कहीं टूट गए। मैं उस कड़ी में नहीं जाता क्योंकि बिल्कुल मैं नहीं चाहता कि में कोई पॉलिटिकल चीज़ आए, इसलिए हमने आज खादी भी नहीं पहना, क्योंकि मुझे खुशी है आपके चेहरे पर खुशी देखकर। और इस बात की सबसे बड़ी खुशी है कि आपको रिकॉग्नाइज आपको कौन कर रहे हैं। ये कमाल नहीं है कि आपको पद्मश्री देगा देश, क्योंकि पद्मश्री आपके आर्ट पर देगा, लेकिन जो तस्कीन, जो दिल में आपके बुजुर्गों को खुशी, जब मैंने देखा कि जब आप बात हो रही थी आपके वालिद की आंखों में आंसू छलक गए, उस खुशी का जो क्रेडिट था वो आपकी कम्युनिटी को आया, क्योंकि आपके कम्युनिटी के सरबराह जो 580 जमातों के हेड हैं, उन्होंने आपको बुलाकर अपने दरबार में अपनी जगह पर बैठा के अपनी बेटी का सम्मान किया और बहनों ने आपको साल पहनाया। ये पद्मश्री और पद्म भूषण से बहुत रिटर्न आपको उसी कम्युनिटी में जाना है, आपको शादी करना है, आपके बच्चों के साथ रहना है, आपके आदमी के साथ रहना है, वो सारा कुछ उसी कल्चर में है जिसको तलाशने के लिए दुनिया का आखिरी निज़ाम जो होगा तो वही सिस्टम होगा। उसमें न इस देश का कोई चीज़ आपके लिए लागू होगी, सिर्फ इस देश का संविधान लागू होगा और इस देश में क्या हो रहा है वो आपकी जानकारी मिलेगी। बाकी सब कुछ आपको अपनी कम्युनिटी के बेस में करना है। मैं आपको बहुत मुबारकबाद देते हुए अपनी बात करता हूँ, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। लेकिन इतना सारा सरमाया किसी कम्युनिटी के पास नहीं है, और दिल तो माशाअल्लाह, क्योंकि मैं जिस चीज़ के लिए मैं कैंसर के लिए काम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, और मेरा ख्याल है कि उसके जो लोग हैं वो सब मेमन हैं, मुझे अकेले छोड़कर, मैं ये अकेले मेमन नहीं हूँ, बाकी सब मेमन है और वो भी बड़ी खिदमत है और पूरे हिंदुस्तान के लिए कर रहे हैं। उसमें से हमारे बॉस को आना भी चाहिए था, लेकिन पता नहीं कैसे सर्विस हुआ नहीं, तो आपको मिलते थे। तो ये फख्र की बात है कि आपके प्रदेश से 2 बेटियाँ, सर जी, एक बेटी का आपने जिक्र नहीं किया, एक बेटी अभी आपकी जज हुई है नहीं, उसका भी सत्कार हम लोगों ने ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की ओर से हज हाउस में, हेलो याद है सीओ साहब, कुछ लोग जमा है। मुझे फख्र है कि वो आदिवासियों का इलाका जहाँ ये कहा जा रहा हो कि साहब डेवलपमेंट कैसे होगा, एक छोटी कम्युनिटी में अपने बुजुर्गों की भूलने की बात आए, मुझे अपनी भाषा का ख्याल रखना चाहिए, जो आपने किया उसका भी जिक्र कर देता हूँ। आप में से बहुत सारे साथियों ने मिसवाक और एक टूथपेस्ट ज़्यादा था लौंग जिसमें डाला हुआ बबूल और ऐसा वैसे 8-10 एक ही कंपनी के आते थे। मैं मिसवाक को प्रमोट कर रहा था इंडिया में, जब वो आया तो मेरे दोस्त हैं जिनकी कंपनी थी, तो BK डाबर ने ले लिया। ये राजचाल बलसारा की एक कंपनी थी और उनके दोनों MDs जो थे पार्था और सरदार चीमा, मेरे दोस्तों में से। मुझे उनके साथ एक सफ़र करने का मौका मिला जिसमें मुफ्ती अजीजुर रहमान और मुफ्ती सईदुर रहमान दोनों मेरे साथ थे, और हम बम्बई सेंट्रल से वापी जा रहे थे क्योंकि इसकी जो फैक्ट्री है वो वापी में है। तो हमारे साथ देश के 2 बड़े साइंटिस्ट जो ये वेरीफाई करने जा रहे थे कि ये जो प्रोडक्ट है वो हलाल कैसे है और इसमें जो केमिकल मिलता है या किन चीज़ों से बनता है, जिसको सब पहले से दिया, आपको कुछ बदलाव नहीं करना।
1400 साल पहले हमारे नबी ने जिन चीज़ों को लाया, क़यामत के आखिरी दिनों तक उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। आपने अभी बीच में देखा कि एक छोटी सी तब्दीली के लिए एक शख्स कोशिश किया, लेकिन पूरी दुनिया ने उसको जलील कर दिया और दुनिया के तमाम मजाहिब के मानने वालों ने भी उसे बेइज्जत कर दिया। तो हमें फ़ख्र इस बात का है कि हम उस कौम में पैदा हुए जिसका सारा कुछ पहले से तय है, बाकी किसी के पास कुछ तय नहीं है। आपको जिस दिन पैदा किया और जिस दिन मारेगा, ये दोनों के बीच की सारी चीज़ों को पहले से डिसाइडेड कि कहाँ आपको जाना है और आपको क्या करना है। जिन्होंने उसे मजबूती से पकड़ रखा वो पार हो जाएगा, और जो उस दुनिया से थोड़ा भी पाँव इधर उधर फैलाया वो बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि आप जब कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो आप पहली कोशिश करते हैं कि मेरे बुजुर्गों ने क्या किया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज मैं एक चैप्टर पढ़ रहा था, और खास आपको वो बात इसीलिए लागू हुई जब आपने लेबनी की बात की और अपने कल्चर की बात की, और तो मैं वही बता रहा था कि एक बुजुर्ग जिन्हें आप मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग उनकी दरगाहों में गए होंगे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मामला ये था कि बहुत ही जय्यद आलिम, बहुत ही बुजुर्ग, बहुत दुनिया की सारी चीज़ें अल्लाह ने दी थी। उन्होंने अपने मरने से पहले वसीयत कर दी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए और मैं इस दुनिया से जाऊँ तो मेरी जनाजे की नमाज वो पढ़ाए जिसकी पूरी जिंदगी नमाज तहज्जुद अजा नहीं थी। ये कोई मामूली मसला नहीं था, ये उनकी वसीयत में था। जब उनके इंतकाल की खबर दिल्ली में आई तो हजारों उलमा, मुहद्दिस, मुफ्ती, बड़े बड़े लोग आए। आने के बाद सब ये इस फिक्र में थे कि जनाजे की नमाज जो है हो, और जब उनकी वसीयत देखा तो किसी ने जुम्बिश नहीं की। और मैंने जिस बुक से पढ़ा तकरीबन 40,000 उलमा उस जमाने में एक बुजुर्ग की इमामत के मतलब उनकी जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए कोई आगे नहीं आया। काफ़ी वक्त निकल गया, मेरा ख्याल है कि शाम उनका वक्त हो गया, तब जनाजे की नमाज के लिए एक शख्स आया और इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया कि बिल्कुल लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो शख्स कौन था। वो शख्स इस मुल्क का बादशाह था, शमसुद्दीन अल-दमस। मैंने ये बात इसलिए की कि ये सब हमें बुजुर्गों की यहाँ से मिली है कि जिस मुल्क का कायद बादशाह पैदाइश से मरने तक खुद कभी तहज्जुद की नमाज नहीं कज़ा किया हो, तो उसके लोग कैसे इस दुनिया में रहे होंगे। तो उन्होंने रोया और ये कहा कि ऐ अल्लाह, ये बात कोई नहीं जानता था, ये बात सिर्फ और सिर्फ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार ही को पता थी, और उन्होंने ये राज खोलने के लिए ये वसीयत कर दी, वरना ये वसीयत कभी नहीं होती और लोग नहीं जान सकते। तो मुझे फख्र है कि मेमन कम्युनिटी अपने आबो अजदाद की उन तमाम रिवायात को, क्योंकि पिछले 30 साल से मैं आपके साथ हूँ, मैं ये देखता आ रहा हूँ कि जब भी कहीं जिक्र होती है तो किस तरह से अपने बुजुर्गों को याद करते हैं। और याद करने की वजह भी है, आप शहर के किसी कोने में चले जाइए, खानका, दरगाहें, मस्जिदें, ये सब आपके आबो अजदाद की देन है। हिंदुस्तान की में बहुत सारी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का शुक्र सबसे पहले मैं अदा करता हूँ, और उसके बाद उन तमाम मेरे बोर्ड के मेंबर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे पूरा साथ दिया। साथ और साथ मेरे जनरल सेक्रेटरी, नेशनल एग्जीक्यूटिव के तमाम मेंबरान, मेरे करम फरमा जिन्होंने इक़दाम दरमे सुखने ऑल इंडिया में जमात फेडरेशन को पूरा ताउन दिया। મેસેજ અલહમદુલિલ્લાહ વીએ તો, અને અહીં જો મેસેજ આવે ને સજી વર્લ્ડ જે અંદર એ અહીં જો મેસેજ વાયરલ થયો હોય, અને આ જિંદગી મોકલ્યો યા મેં કે પછી બોચાર છો અહીં ગયા બધા બે અલગ અલગ મેમણી ગયા મેં કે મોકલાયા. હા,
मेरी कुकिंग अभी तक सिर्फ मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड सर्कल तक थी, वो फिर ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड तक है। मैं बना रही हूँ छत्तीसगढ़िया फालूदा आइसक्रीम। इसको खाने के लिए लोग बहुत दूर दूर से हमारे छत्तीसगढ़ आते हैं स्पेशली, लेकिन वो हर जगह नहीं मिलती है। या तो मेरे पास मिलेगी या तो फिर किसी एक्सपर्ट के पास मिलेगी। Welcome to Amul Presents Master Chef India. कोरे में रियाज कोरे किन्यो प्रोग्राम आई कोरे मास्टर शेफ ना मास्टर साहब किया किन्यो स्टार प्लस में आई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। शांत शांत, मेरा शौक पूरा नहीं हुआ। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हारा कप बनाया। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हारी स्माइल। संजीव कपूर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हस्बैंड बाहर खड़े हैं। एक छोटा सा चैलेंज है, पहले विकास के लिए फिर आपके लिए। ओके, वाओ सो गुड। आप इस ऑडिशन में एकदम चुप बैठे, आप चुप रह सकते हो ऑफ कोर्स। शॉट लगी चला जा। ये तो एक हो गया हिस्सा। अब दूसरा हिस्सा ये है साला जी कि आपने इनको बुलवा के लिखा, साम दाम दंड भेद सब जायज। मरीरिया कितना बोल रहे हैं खीरियो ना कितना छानू रहे हैं कि बोल रहे हैं गाना गाना प्रेम भर के लाने को छत्तीसगढ़ से तौर पर नहीं दूं फिर आपके डिश का भी टेस्ट हो वो बोलेंगे हमको गाना गाना प्रेम पूरे छत्तीसगढ़ स्टेट का चाहिए नहीं चाहिए तो वो संजीव से बोल के चले जाते हैं। चलिए सर चलिए आपकी कलर ही मत क्यों है चलिए सर चलिए खाना क्या बना? छत्तीसगढ़िया फालूदा आइसक्रीम। के दर्जनों नौजवानों को जोड़ा गया है ताकि किसी भी आफत या परेशानी के वक्त ये ट्रेन टीम लोगों की मदद कर सके। हर जगह मैं पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया, हर जमातों के अंदर मैं एक मैसेज देता हूँ कि हर साहिब माल जो ज़कात निकालता है वो कम से कम 10% जो है अपनी जमात को ज़कात दे और 10% जो है ऑल इंडिया में जमात फेडरेशन को अगर ज़कात देगा तो जमातें जो है 500 जमात ऑल ओवर इंडिया में है वो खुद कफील हो जाएंगी। पिछले एक साल में तकरीबन 3 करोड़ नंढा नंढा कोट्स में जा लिखेला है, शायरियों लिखेली હોય इनके कोई कबूल करनो तीचवा के बेसा गाय अच्छो कबूल करना पछे आऊँ रसीद मिफ्ताई से भी गाल करियो से ई बीचू के कोई बात नहीं इकबाल भाई फिक्र करने की नहीं है, क्या आप आ जाओ लोग आपको मिलेंगे लाइक करेंगे। तो आऊँ टिकटॉक के अंदर पहला तो आऊँ थड़की ने हिकिड़ो मैसेज बनायो सी कि भाई आऊँ टिकटॉक के अंदर अची रही आहियां तो कोई ये न समझे कि मैं शोहरत के लिए या नाम के लिए आ रहा हूँ, मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो मैं कुछ देना चाहता हूँ। तो बहुत सारों में जो लिखियो सी लिखी ना हो इनके तो क्या जरा बताओ हो ये चीज़ तो आओ मैं आ रहा हूँ मगर मुझे नहीं लगता है कि मैं इसमें कामयाब होऊंगा क्योंकि नक्कारों की आवाज़ के अंदर तूती का आवाज़ कौन सुनेगा। मेरे को तो इस्लामिक चीज़ें जो है वो मेरे पास हैं, दीन की चीज़ें मेरे पास हैं। तो ये दीन की चीज़ें और इस्लामिक चीज़ें वहाँ हजारों टिकटॉकर हैं और वो तो सब ऐसी ऐसी चीज़ें डालते हैं कि उसके अंदर मेरी चीज़ कौन सुनेगा और मुझे ऑकवर्ड लगता है। तो कुदरती ये जो मैसेज आए ना मुझो वो मिनट जो हो ना टिकटॉक जो कबूल करे तो ये हकड़ी मिनट करनो
તો આવું એને કહેસી મોકલ્યો છે એને કે દેખાડા લે કરીને કે ભાઈ નારો હી આ બનાવ્યો છે કે હી પહેલાં આવી છો તો આ વિજયો છે આ યકીન મનના કે એ मुंहिंजो जो मैसेज हो जो आ विझियो या ये हज़ारों जी तादाद में माण्हू लाइक करिया हज़ारों जी तादाद जे अंदरि लाइक थियो अने मुंहिंजा फॉलोवर वो हकड़ी उन अंदर मुंहिंजा आउं सोचे न सघियोसीं कि 700-800 फॉलोवर थी विया मुंहिंजा उन टाइम में जेतिरे में अब समझ रहे हैं ना उनकी खूबियाँ बहुत हैं। तो हमारे साथ काफ़ी बोलने के पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी मैं उनसे बात कर रही थी और मैंने सुना कि शी इज़ अ डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी एंड टू बिकम अ डॉक्टर टेक्स अ लॉट ऑफ इयर्स। तो मैंने उससे पूछा कि आपकी शादी कब हुई थी? मैंने बताया कि 15 साल में मेरी शादी हुई। 15 साल में शादी होने के बाद then taking a degree with the children is very difficult. To study and come to this position takes a lot of अब ये देखिए हाईएस्ट कितने मेरे देखे हुए हैं 13,000, 14,500, 11,000 डेली, 25,500, 26,400, 28,600, ये 28,300। तो ये लोग मैं मेमनी में भी डाला हूँ, मेमनी में भी लोगों ने देखा है और इस्लामी और दुआएं डालता हूँ, इस्लामिक चीज़ें डालता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपनी अच्छी चीज़ जो है आई के और तरक्की दिए और अग्या वधाए अने आई पूरी दुनिया में जी फेमस हो एड़ी ज रीते फेमस रियो और फेमस बनो अने बधे के गिनीने जो आई हली रहा है हर किस्म की खूबी आई अंदर आए आऊँ नसीहत करूँ सी कि हर पांजी मेमण जी छोकरियों जे अंदर ई तरीके जी खूबियूं पांजे अंदर आवी खपे। बी अगली गाल चुकी है कि इस्लाम जी अने सलातो सलाम जी सलाद जी पक्की पाबंद ई भी ना के पाँ सेलिब्रिटी हो तो पाँ बधी चीज़ के भूली वञे ई बहुत खुशी थी मूंखे एतिरे सुधी का काल जो एग्जाम्पल दिया कि इन जो छोकरो ई आहे पंहिंजे अलीफ इनके अगले ठिकाने एडमिट करिए आहे पंहिंजे एडमिशन दिना आहे हिकिड़ी इंस्टीट्यूट जे अंदरि पंहिंजे इनजी हाँ बालाजी में। तो इनके हकड़े पेइंग गेस्ट के अंदर अगड़े ठिकाने रखिया तो रूम के साफ सफाई करी बधो करी अने जैसे नमाज पढ़े करीने बैठो तो वो लैंडलॉर्ड जो बाई हुई इनके चुई के अभी के अभी तुम्हारा बिस्तरा वो करो क्या यहाँ पर नहीं चलेगा। तो चुई के ठीक है आऊँ खाली करी दिनों से बाकी नमाज तो आऊँ कोई हाथ नहीं चला। ये जो आई न ये तालीम जो आई न स्कूल ने कॉलेज थी नहीं मिले ये तरबियत जो आई न पंहिंजे घर से मिले अने हेड़ी सेलिब्रिटी ने हेतरी फेमस ने बावजूद भी पोते जी औलाद के अगली नसीहत करी कि बेटा अपनो वक्त एक टाइम की भी नमाज नहीं छूटनी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो पास सलाम करूँ था कि ही जो ख्यालात ने ही जो तरबियत जो आहे न कि पाँ बधे जे अंदर अची वञे न तो पाँ किथे से किथे पुगी वेंदासीं इंशाअल्लाह अॻियां गुरु आहे। मगर मैं बोला कि मेरे को अच्छी चीज़ जब मैं फैला रहा हूँ इस्लाम की चीज़ फैला रहा हूँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जब फैला रहा हूँ तो इन्होंने मुझे काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हिम्मत दी मुझे। शुरुआत में मैंने मशवरा अगर ये बोलते कि इकबाल भाई ये तो सब जो चीज़ें हैं हम भी करते हैं मगर हम मोटिवेशनल करते हैं मगर आप इस्लाम की चीज़ डालोगे तो कौन सुनने वाला है। अगर ये बोलती तो मैं हिम्मत हार जाता मैं नहीं डालता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इन्होंने हिम्मत दिया रशीद मिफ्ताही साहब ने हिम्मत मुझे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छी चीज़ कहीं भी आप करो ये मत सोचो कि आप गैर के मोहल्ले में जाकर के अच्छी चीज़ आप बोलोगे तो आपको पत्थर मारेंगे नहीं वो कबूल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ज़रा आप शुक्रिया अदा कर दीजिए रशीद भाई आप भी आ जाओ आइए इधर आइए
sit by our phone. वेलकम। Yeah. साल मेरे नहीं किए। 50% का donation है आपका। हाँ। अरे इकबाल भाई हीरा पहचानते रहते हैं ना। यही बात। वो मेमन टाइम्स भी उसमें। क्योंकि हर साल 12 करोड़ का काम होता है हमारा, मगर इस साल कोविड की वजह से फंड आया नहीं, तो कोई बाहर ही नहीं निकल सका फंड के लिए। जो अल्लाह के बंदे बेचारे थे जो यहाँ पहुँचा दिए वही बाकी, सब दुकानें सब बंद थी एक साल तक, सबके कारोबार ठप थे। तो इतना फिर भी 3-3.5 करोड़ रुपया जो हुआ वो भी अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल सब जितनी सोसाइटी जितनी ऑर्गेनाइजेशन है आपने सबका तारुफ करा है, कोई मेंबर है, कोई CEO है, कोई नेशनल एग्जीक्यूटिव है। मैं आपका खाली चाहने वाला हूँ और आपके काम को देख के मैं यहाँ आता हूँ। ना मैं मेंबर हूँ ना मैं किसी, तो मैं एक बार नहीं, जहाँ पे भी मौका मिला सोशल वर्क करने का, तो मैं ही बोलता हूँ कि मैंने सीखा इस बार काम कैसा करते हैं। और एक नाम है असद सिद्दीकी, रेड क्रिश्चन वाले। आप दोनों को मैंने देखा कि काम कैसा करना है, रोल मॉडल। वो रेड क्रिश्चन बहुत खिदमत, मेमन लैंग्वेज की बहुत खिदमत। सेलिब्रिटी होते हुए जो हम खुद हमारे घरों में मेमनी हम नहीं बोलते हैं, और सेलिब्रिटी अगर हो जाता है तो वो तो मेमनी तो दूर की बात रही, वो इंग्लिश भी ऐसा बोलता है कि सब लोग समझ नहीं पाते हैं। सेलिब्रिटी हो जाता है क्योंकि वो सब छटादार हो जाता है उसका, क्या अधूरी इंग्लिश क्या। तो वो खास तौर पर मैंने देखा है ऐसे सेलिब्रिटी को, और मेमन सेलिब्रिटी को भी देखा है कि कौन सी इंग्लिश बोलते हैं वो समझ में नहीं आता। अब आप समझ जाते होंगे कि यस भी पूरा नहीं बोलते हैं, नो भी पूरा नहीं बोलते हैं, वो इस तरह अधूरा सब बोलते हैं। मगर मेमनी बोलती है, इसके लिए पूरे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की तरफ से हम आई के मुबारकबाद दिया। तो आ जाओ इधर सब आप लोग आ जाओ। नसीमा भाई सुनती आहे असांजो हिते एवरी सैटरडे यानी मैरिज जो हले तो मैरिज मैट्रिमोनियल ये पोते जी इंचार्ज आहे અને આ લાઈક બનાવ્યા આયો અને એની અંદર પોતે જે અંદર બી ગટ્સ પોતે બી ઉભા રહ્યા ઘણા અને એની સસुराल में भी इन्हें के बहुत सारो मौको मिलियो, छूट मिली, तो इनमें हाँ तो अल्लाह जो करम है ऐसा नहीं इंडिया मेमन जमात फेडरेशन इस सिलसिले में मकामी जमातों के ताउन से फुल फ्लैश कॉलोनियां बनाने का इरादा भी रखती है। हाउसिंग स्कीम के बाद मेडिकल हेल्थ दूसरी बड़ी स्कीम है, जिसके तहत मरीजों को छोटी बड़ी हर तरह की बीमारी में मदद की जाती है। कई जगहों पर मेडिकल सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहां रियायती कीमत पर इलाज और इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। सोनोग्राफी सेंटर और मेडिकल स्टोर्स के जरिए कम्युनिटी के बाहर के लोगों की भी खिदमत अंजाम दी जा रही है। लॉकडाउन जैसा इन्होंने स्टोरी बता दी नहीं कि लॉकडाउन के अंदर आऊँ भी लॉकडाउन के अंदर घर में मुंझाएलो सी અને મુંજાઈ ગયો અમુક ડાયરીઓ ને બુકો ને બધી હોય ધૂળ ચટી બહુ મહેનતથી બનાવ્યો છે અહીંયા પછી જ્યારે પ્રેસિડેન્ટ બન્યો છે તો મેં કીધું જરાય ફુરસત ભેટની ના હોય ને કડે પી हुई हुई है। पर लॉकडाउन के अंदर माण्हू मुंझानो करे थोड़ो, घर में 5 टाइम की नमाज पढ़ेंगे, तस्वीर तिलावत जो मामूल रखे हुआ
ટૂંકું હોયું પણ વિચાર કર્યો છે કે એ બધી ચીજો કઢ્યો છે એટલે એ બધી ચીજો જો આ એ કડે કમ છે ને કિનકે કમ છે બાકી વિચાર કરીએ એટલે કે ઇનકે પહેલા છે બધે કે પૂગે અને મહેમાન ફેડરેશન જે ગ્રુપ જે અંદર 5 છે તો બહુ તો 1000-1500 બહુ છે टिकटॉक के अंदर आओ इंडिया के नारियों सी तो 50,000 फॉलोवर रोज नारलता लाइक करता लाखों रशी लिखता ही इंडिया के आओ नारियों सी जो भी रोज मोटिवेशनल बड़ी चीज़ों मैंने हाथी लिखेली हुई शायरी मैंने हाथी लिखेली हुई मेमणी ने घनी बड़ी शायरी लिखेली हुई तो हम विचार करियो से पर मैंने हिम्मत ना थी कि टिकटॉक अपनो बदनाम हुआ है माड़ो चौथे के टिकटॉक के अंदर पर इंडिया के जड़े नारियों तो बिके लगे हो कि साव इनके कढ़ी मुके जोड़ो टिकटॉक ना बाकी इंडिया का ना बाकी तो सारी चीज़ दे दी है ना तो हम इंडिया ने घाल करियो उसमें के हिम्मत आ गई हम जो भी करन जोड़ो हाई बिके भी हो पे बीजी उम्र के हिसाब से बिके भी हो पे किसी बेशक भी हो पे पण हम जो सुनारो मिजेगा तो दीन जी चीजू गई मिजेगा दुआई हुई बदे लिखेली मिजेगी हिंदुस्तान भर के दिलों पर अपना राज करेंगे क्योंकि आपकी जो रेसिपी है न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं तो बन ही जाएगी। मैं संजीव के साथ भी मिला, उद्धव साहब ठाकरे और उनकी बीवी, और मैं एक प्रोग्राम में था, उन्होंने हम लोगों के लिए कुछ ऑर्गेनाइज रखा था लोनावाला में, तो हमने उनको बहुत करीब से उनकी चीज़ों को भी देखा। मुझे खुशी है कि हमारी कौम की न सिर्फ मेमन कम्युनिटी बल्कि हिंदुस्तान को कुछ चीज़ें दी जो बड़ी बेपनाह, मुझे इस बात की खुशी रहेगी। दूसरी चीज़ ये करता हूँ कि आप लोग आए अच्छी महफिल में इंशाल्लाह। और मैं हाँ सॉरी एक वो आपको वो मेरी कॉफ़ी टेबल बुक मेरे हाथ की पूरी लिखी हुई है मैं लिखा कर निकालो कॉफ़ी टेबल बुक कॉफ़ी नहीं वो नहीं कॉफ़ी टेबल बुक वही के बने ये छोकरी भी है हाँ इधर मैं सही तरीके से मेमन के गुणों को गानों में बयान करता है और मेमन के उस सारी चीजों को लोगों के सामने पेश करता है जिसका सारा श्रेय हमने मेमन एंथम में दिया है। जिसको सुनना में आपको एक चीज खास करके नजर आएगी कि मेमन ने जिस दिलेरी से और मेमन ने जिस खुले दिल से अपने कौम की खिदमत के लिए चारों खाने अपनी ओर से खिदमत की है और पूरे विश्व में मेमन ने अपने तरीके से अपना नाम कमाया है, वो सारा सारांश हमने एक मेमन एंथम में कलेक्ट किया है। मैं सम्मान के साथ मेमन एंथम शुरू करता हूं और मेमन एंथम टाइम्स मैं इसका श्रेय खास करके इकबाल ऑफिसर सर को देता हूं क्योंकि एक ऐसा एंथम हम हमारे देश के जनगण जिस अंदाज में गाते हैं जो हमारे देश की शान है, इसी अंदाज में मेमन की शान मेमन एंथम और इसका सारा श्रेय इकबाल ऑफिसर सर को जाता है। उन्होंने खास करके अपने लफ्जों में इस मेमन एंथम को बनाया। मेमन एंथम आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो हमारे कौमी खिदमत के लिए आला हज इकबाल ऑफिसर सर ने बनाया है और वो पढ़ने, वो सुनने, वो देखने के बाद आपकी भी छाती ये कहेगी और हम सब मिलकर ये कहेंगे कि फख्र है में हमारे ऐसी मेमन कौम पर जिसने इतने साल में जहां कुछ भी नहीं था आज ये मकाम हासिल किया है। मैं सम्मान के साथ सबको दावत देता हूं और मेमन एंथम के लिए प्रोजेक्टर में सभी को दावत देता हूं। साथ हमारे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन, साथ हमारे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन, शाद रहे आबाद रहे देश की सारी अंजुमन, साथ हमारे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन। अल्लाह के फजल से हम तस्वीर बदल कर दम लेंगे, बेकस और मजबूरों की तकदीर बदल कर दम लेंगे, अहद हमारा कौम से हम गुर्बत को मिटा कर दम लेंगे, अज़्म हमारा बेघर को हम घर में बसा कर दम लेंगे। रहे आबाद हमेशा भाई अपने प्यार का गुलशन, साथ हमारे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन, साथ हमारे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन। खेल के
पकड़ा सजदाता का दामन, लुटा रहे हैं कौम के खातिर खुशी से अपना तन मन। इत्तेहाद और भाईचारा है मेमन कौम का दर्पण, प्यार की खुशबू से महकेगा हर मेमन का आंगन। मेमन के इकबाल की शम्मा रहे हमेशा रोशन, साथ हमारे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन, साथ हमारे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन। राष्ट्र शोभे झुमका माहे केला दोन शोभे छे, फेडरेशનમાં આ પ્રકારે મેમન જમાતો દીપે છે, સેવાના માર્ગે જો સકવારો તમારો મળશે, ગરીબોના જીવનમાં પછી જો બહારો મળશે, સદા કાયમ રહેશે જગમાં મેમન કૌમનું સંગઠન। સાથે એમના ઓલ ઇન્ડિયા મેમન જમાત ફેડરેશન, સાથે એમના ઓલ ઇન્ડિયા મેમન જમાત ફેડરેશન। अल्लाह तरफी आई मोहब्बत नफरत सी ही दूर भगन, गाम नस्ल अने मसलक दो ही हिकमत में ना भेद रखन, कौम हलती उन रस्ते ते फेडरेशन जो रस्तो चिन्हन, मेमन बोली जीरी रख लाए आई पांजो मिशन। हौसे पाक सदके में पाकीज़ारी ये पांजो दामन, हौसे पाक सदके में पाकीज़ारी ये पांजो दामन। पांचे भेगो ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन, पांचे भेगो ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन, साथ हमारे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन, साथ हमारे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन। शाद रहे आबाद रहे देश की सारी अंजुमन, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का शुक्र सबसे पहले मैं अदा करता हूँ, और उसके बाद उन तमाम मेरे बोर्ड के मेंबर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे पूरा साथ दिया। साथों साथ मेरे जोनल सेक्रेटरी, नेशनल एग्जीक्यूटिव के तमाम मेंबरान, मेरे करम फरमा जिन्होंने दामे दरमे सुखने ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन को पूरा ताउन दिया, और उनके साथ और उनके ताउन से ही आज ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन 1 साल का दौर जो है मुझे जो आपने मुंतखब किया है मेरे कामों पर, जो आपने जिम्मेदारी दी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इबादत समझ करके उसको मैंने अदा किया है। और आज हम पूरे साल का जायजा जो हमने काम किया है वो आपके सामने आज हम पेश कर रहे हैं। हजरत ख्वाजा अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की 5वीं पुश्त के एक बुजुर्ग से मंसूब मेमन कम्युनिटी एक खुशहाल बरादरी समझी जाती है। तिजारत पेशा ये कम्युनिटी अपनी सखावत और चैरिटी के कामों के लिए भी जानी जाती है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि इस बरादरी से जुड़े ऐसे अफराद भी हैं जो जिंदगी की बुनियादी सहूलतों से भी महरूम हैं। बहुत से ऐसे हैं जिनको घर का भी आसरा नहीं। कुछ लोग दिन रात मेहनत के बाद भी इस काबिल नहीं हो पाते कि अपना घर तामीर कर सकें। सारी जिंदगी किराए के मकान में बीत जाती है। कई तो घर की मरम्मत के लिए भी पैसे नहीं जोड़ पाते। वो कम्युनिटी जो देने के लिए मशहूर है, इसमें बहुत से ऐसे भी गरीब हैं जो इलाज के लिए पैसा न होने की सूरत में दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। हजारों नौजवान फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से छोटा मोटा कारोबार भी नहीं शुरू कर पाते और उम्र भर
कहीं मामूली सी नौकरी करने में गुजार देते हैं। ऐसे ही परेशान हाल लोगों के आंसू पोंछने के लिए 11 अप्रैल सन 1971 में ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की बुनियाद डाली गई। आज इस जमात से मुल्क भर की कुल 488 जमातें जुड़ी हुई हैं, जिनके तहत पूरे मुल्क में 95 जोन कायम है। इस कोशिश में सबसे पहला काम हाउसिंग स्कीम है, जिसके तहत नए घर की तामीर और पुराने घर की मरम्मत की जाती है। छोटे शहरों में मकान बनवा दिया जाता है, जबकि बड़े शहरों में फ्लैट खरीदने में ताउन पेश किया जाता है। इस स्कीम के जरिए एक साल में तकरीबन 300 घरों की तामीर या मरम्मत की जा चुकी है। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन इस सिलसिले में मकामी जमातों के ताउन से फुल फ्लैश कॉलोनियां बनाने का इरादा भी रखती है। हाउसिंग स्कीम के बाद मेडिकल हेल्थ दूसरी बड़ी स्कीम है, जिसके तहत मरीजों को छोटी बड़ी हर तरह की बीमारी में मदद की जाती है। कई जगहों पर मेडिकल सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहां रियायती कीमत पर इलाज और इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। सोनोग्राफी सेंटर और मेडिकल स्टोर्स के जरिए कम्युनिटी के बाहर के लोगों की भी खिदमत अंजाम दी जा रही हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी फेडरेशन ने खास तौर पर कई स्कीमें जारी कर रखी हैं। होनहार बेटी कोर्स इसकी बेहतरीन मिसाल है, जिसके तहत बच्चियों को सिलाई बुनाई, एम्ब्रॉयडरी और बहुत से ऐसे हुनर से आरास्ता किया जाता है, जिसके जरिए वो अपनी और अपने परिवार की मदद कर सकती हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि अच्छी औरत घर को जन्नत बना देती है। चुनांचे जन्नतनुमा घर बनाने के लिए फेडरेशन का मैट्रिमोनियल शोबा बहुत जबरदस्त खिदमत अंजाम दे रहा है। हर हफ्ते इसके जरिए दर्जनों रिश्ते तय पाते हैं। यहाँ बाकायदा एक फॉर्म के जरिए लड़के लड़कियों की सारी मालूमात इकट्ठा की जाती है। मुतल्लका और बेवा औरतों के भी बहुत अच्छे रिश्ते यहाँ तय पा चुके हैं। सरकारी स्कीमों की मालूमात न होने की सूरत में बहुत से लोग उस इमदाद से भी महरूम रह जाते हैं जिन पे उनका हक होता है। चुनांचे उसके लिए भी फेडरेशन ने एक खास डिपार्टमेंट कायम कर रखा है। इमरजेंसी और हंगामी हालात के लिए इस साल से एक बहुत ही अहम कदम उठाया गया है। हर जगह डिजास्टर मैनेजमेंट टीम तश्कील दी गई है, जिसके तहत इलाके के दर्जनों नौजवानों को जोड़ा गया है, ताकि किसी भी आफत या परेशानी के वक्त ये ट्रेन टीम लोगों की मदद कर सके। हर जगह मैं पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया, हर जमातों के अंदर मैं एक मैसेज देता हूँ कि हर साहिब माल जो ज़कात निकालता है वो कम से कम 10% जो है अपनी जमात को ज़कात दे, और 10% जो है ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन को अगर ज़कात देगा तो जमातें जो है 500 जमात ऑल ओवर इंडिया में है वो खुद कफील हो जाएंगी। पिछले एक साल में तकरीबन 3 करोड़ 53 लाख रुपए